पीसफुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, पानी में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाय टोस्ट और रोस्ट। गुड मॉर्निंग ऑल एवरीबडीज, ख़वातीन हज़रात, जिसको जो लफ्ज़ पसंद आए वो अपने पास रख लीजिए और खुश हो जाइए। जो जहाँ बैठा है वहीं बैठा रहे। उसकी जगह से कोई भी उठकर दूसरी जगह पे गया तो उसका ज़िम्मेदार वो खुद होगा, क्योंकि सारी सीटें ख़राब हैं। कुछ इंस्ट्रक्शन सुन लीजिए। इस दरवाज़े, सॉरी, ये वाला जो दरवाज़ा है, पीछे वाले दरवाजे की बात नहीं करी, वो खुलता ही नहीं है। और ये वाला दरवाज़ा जो है उसमें जंग लग चुका है, तो ये जब उड़ने के बाद उठेगा तो प्लीज़ डरिएगा मत, आराम से बैठे रहिएगा। आप लोगों के सर के ऊपर एक ऑक्सीजन मास्क है, वो चेक कीजिए उसमें हवा आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो हमारे पास गुब्बारे का इंतज़ाम है, इसे लीजिए और फेफड़ों में भर लीजिए। बहुत शुक्रिया। तीसरी बात, खाना यहाँ पे बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर आप लोग अपने साथ लेकर आए हैं तो हमें भी दीजिए और हमसे दुआएं पाइए। चौथी बात, आपके साथ एक बटन लगा होगा, बार बार बटन को मत दबाइएगा क्योंकि वो ख़राब है, और अगर दबाया तो वहीं छड़ी आके मारूंगी। शुक्रिया। बिजली, ये सुबह क्या कर रही हो? कॉमेडी शो लगाया हुआ है। मेरी अनाउंसमेंट पूरी नहीं हुई है। अच्छा। चुप हो जाइए और बराए मेहरबानी ख़वातीन हज़रात, अपनी जगहों को मत छोड़िएगा। और हाँ, पानी की बात मत कीजिए, चुप करके आप बैठ जाइए क्योंकि पानी बिल्कुल नहीं है। मैं खुद बहुत देर से इंतज़ार कर रही हूँ। बाथरूम मेरा में पानी तो पिलाना, छड़ वही रख, अभी लेती हूँ। बिजली जी स्टॉप इट। बिजली, तुम क्या कर रही हो सुबह से? बाजी मैं एयर होस्टेस बनने की कोशिश कर रही हूँ, आपने मेरे एयर होस्टेस वाली सारी वो निकाल दी। क्या बात तुम एयर होस्टेस बनने की क्यों कोशिश कर रही हो? ये तुमने क्या, बस कोई काम वाम नहीं होता? हाँ, पता नहीं, कोई काम नहीं है इसके पास। ये सुबह सुबह ये हरकतें कर रही होती है सफाई की बजाय। सफाई की बजाय क्या, मुझे पहन ही बड़ा होगा तो मैं तो यही करूँगी ना। मैंने तुम्हें कल सैलरी दी है और पैसे भी बढ़ाए हैं। अच्छा, उस सैलरी में ये झबला है, उसको बिना पहन के मैं यहाँ खड़ी हुई है तो हर कोई मेरा मजाक उड़ा रहा है, कह रही ये क्या पहन के आ गई? किसी की बोरी थी जो तू पहन के आ गई? मैं नहीं वो उस पैसे में अपना गुजारा करती। मैं तो एयर होस्टेस बनूंगी। ऐसी प्यारी प्यारी खूबसूरत होती है, मुझ जैसी लड़कियाँ ही तो होती हैं हसीन सी। लगा लो शर्ट, उनको बुला लो मेरे सामने, फिर देखो वो तो मेरे आगे कुछ भी नहीं लगेंगी। मैं उनसे ज्यादा 20 साल छोटी लग। नहीं, मेरी बहुत सारी जाने वाली हैं, वो सामने बैठी हैं। तुम्हें भूत चढ़ा था एयर होस्टेस बनना है और मैं आज सुबह सुबह ये एयर होस्टेस बनूंगी और पता नहीं क्या कर रही थी। आपने मुझे अंडे लेने के लिए भेजा था कि सुबह जा अंडे लेकर आ। तुम अंडे लाई हो? नहीं, वो रास्ते में वो एक लड़की थी प्यारी सी खूबसूरत सी, वो मेरे से ऐसे करके थाड़ से टकरा गई। पता नहीं क्या देख रही थी और मेरे हाथ से ना सारे अंडे गिर गए, टूट गए। मैंने रोना शुरू कर दिया तो उसने कहा आई एम सो सॉरी, आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई, चोट तो नहीं लगी? मैंने कहा इतना तमीज़ से क्यों बात कर रही है? मैं कार में कोई तमीज़ से बात नहीं करता, कार वाला मुझसे तमीज़ से बात कर रही है। मैंने कहा जी वो मेरे अंडे टूट गए ना इसी वजह से। तो कहने लगी कि ना मैं आपको इसके पैसे दे देती हूँ। हाय, मैंने कहा आप कितनी प्यारे दोस्त से बात करती करी ना, मैं एक्चुअली एयर होस्टेस हूँ ना। हाँ, मैंने कहा हाय हाय रब्बा, मुझे भी एयर होस्टेस लगवा दे। तो कह रही है कि ना हाँ, वहाँ झाड़ू पोछे की ज़रूरत तो है। वही मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मेरा दिल चाहो ना। बिजली, एक मिनट, तुम्हें कहाँ मिली थी? कहाँ मिली थी वो? अभी यहीं पास वाला जो स्टोर है यहाँ पे मिली थी? बाजी वो पता नहीं वो मैं थोड़ा सा वो गली के कोने पे जो बहुत बड़ा सा मार्ट नहीं बना वहाँ पे जो है प्यारी सी थी, गोल गोल सी आइस। हाँ, लंबी, वो ऐसे ना ऊपर से यूं जाता है ना, वो जो परिंदा उड़ के जाता है। हाँ, परिंदा एयरप्लेन। हाँ, वही हवाई जहाज उड़ के तो पता नहीं जाते हैं। वो उसी में बैठती है, उसी में वो काम करती है। मैंने उससे कहा बहन मुझे भी लगवा दे, तो कह रही है कि ना हाँ, झाड़ू पोछे की जरूरत पड़ेगी ना मैं जरूर बुलवाऊंगी। बताओ बाजी, मैं होस्टेस नहीं देखती। मुझे लग रहा है ये अनम की बात कर रही है। अनम मेरी दोस्त है, वो एयर होस्टेस है और हमारे पास ही तो आके शिफ्ट हुई है। अनम टकरा गई बिजली से। अनम के दिमाग की तो बेचारी नहीं, स्मूदी बन गई होगी। मैंने तो उल्टा उनसे मैंने कहा बहन ये 20
20 रुपए पकड़, मेरा आधा पाता ही ला दो, तो कह रही है सुनो चलो ना, ला। अनम को बुलाएं आज। अनम को दिल कह रहा है बुलाते कि बात हैं। करें। अब बिजली को ऐसे देख के तो दिल चाह भी रहा है। हाँ, मैं इनके साथ ना एरोस्टेस वाले अंदाज में बात शायद तुम्हें बेहतर ट्रेन कर सकें बिजली। नहीं रे, मैं बहुत अच्छा बोल रही थी। क्यों ऐसा नहीं होता कि ऐसा ही होता? अगर रात में मैंने फिल्म देखी, उसमें एरोस्टेस ऐसे ही बात कर रही थी कि वो बटन खराब हो जाए तो वो खराब है। वो तो बटन उसने फिल्म के अंदर वो कमेडी कर रही थी। मैंने कहा चलो मैं भी कमेडी कर लेती हूँ, लेकिन असल वाली को पता चल गया ना, तो ये 1 2 3 4 5 है, 5 पकड़ के मारेंगे मुझे। बिजली ऐसे ऐसे कौन बात करता है? ऐसे कोई है होस्टेस बात नहीं करती। वो कैसे बात करती है? आज हम जरा रियल वाली होस्टेस को पता लगाएंगे। मेरी दोस्त देखते है। हैं। और मुश्किल होता है, आसान काम नहीं होता। और कितने सारे पैसेंजर्स आगे होते हैं और सबके साथ तमीज से पेश आना बहुत मुश्किल काम है। स्माइल रखना हर क्योंकि वक्त कुछ पैसेंजर्स इतने बदतमीज होते हैं। क्या करते हैं? जैसे कि बिजली अगर प्लेन में जाए तो क्या हो? हर 2 मिनट के बाद। अच्छा ऐसा होता है। मुझे एक बार छोड़ दो, फिर देखो प्लेन में ना एक बंदा बैठा नजर नहीं आए। ऐसे नहीं हंसते। हाँ बिजली। एयर होस्टेसेस बिल्कुल ऐसे नहीं हाँ, हंसते। एयर होस्टेस कैसे हंसती हैं? तुम जरा हंस के दिखाओ करके। ऑफ कोर्स। भाई ये तो मतलब कॉमेडी वाली स्टाइल हो गई। ओके ओके। अच्छा कैसे हंसती है तो बताओ। हम ऐसे करते हैं, एयर होस्टेस को इनवाइट करते हैं आज। ठीक है, कैबिन उन्हीं से को पूछ बुलाते लेंगे। हैं। हाँ, वो इतने बुलाते स्मार्ट हैं। होते हैं और पूरी दुनिया घूम रहे होते हैं। और जब मैं सूटकेसेस लेके एयरपोर्ट में जा रहे थे, मैं उनको हमेशा देखती हूँ, कहती हूँ क्या बात है, क्या बात क्या बात है, वाकई। बाजी मैं भी सूरज। बाहर जाऊंगी, मियाँ वाली और लंडी कोतल। हाँ, और उनके साथ हमेशा एक लड़का होता है। एक लड़का होता है, क्यों? पता नहीं और आई मीन वो मैं पूछते हैं उनका आज, भाई हाँ, होगा वो, जी, कि मेरी नहीं, बहन नहीं, को ना कोई छेड़े ना। नहीं, हाँ मैं नहीं, समझ गई। नहीं, नहीं, वो uniform- नहीं ये बात है, लेकिन मैं उस भाई को अपने साथ uniform रखूंगी। में होता है साथ मुझे तो बिजली। कितने छेड़ेंगे, मैं उसको अपने साथ रखूंगी। पान एनु कोट दे। अच्छा भाई बुलाते से? हैं, आज बुलाते हैं, आज पता करते हैं, उसको भी सिखाते हैं, खुद भी सीखते हैं और आप लोगों को भी सिखाते हैं कि हमारे जो कैबिन क्रू हैं, जो हमारा ख्याल रखते हैं। और इतनी सारी फ्लाइटें आगे पीछे होती हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाहर भी हमारी कैरियर्स जाती हैं, तो कितने मज़े का काम होता है। यू नो लोग क्या कहते हैं इन चीज़ों के बारे में, क्या ये अच्छा प्रोफेशन है, कैसा प्रोफेशन है, कितने अरसे से है, क्यों ज्वाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सांस लेने। रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, क्या नहीं होती, सारी चीज़ें आज डिस्कस करते सब हैं। बताएंगे। और मैं कुछ अच्छा सा बनाऊंगी। ठीक है। ठीक है, और बड़ा प्रेजेंटेबल सा अच्छा सा बनाएंगे। और बिजली जो है वो तो बिजली लेंस भी लगाए हुए हैं लिपस्टिक। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अनम को बुलाएं, शायद हाँ, अपने अनम को दोस्तों के साथ आ बुलाते जाए। हैं। ठीक है, हाँ ठीक और है, ये सबको चलो बुला सही, लें। अच्छे से कुछ हाँ, बनाते हैं। बिजली ये वाह। बाजी जी ये बताएं कि मैं लग कैसी रही हूँ? बहुत अच्छी लग रही है। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली। संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए। शाय स्टोर कॉल किए मैंने अभी अनम को। हाँ। वो कह रही है, लेडीज आ एंड रही है। जेंटलमैन, अब मैडम आयशा जो है जाके खाना बनाएंगी, जो सिर्फ लंडी कोतल तक ये फ्लाइट जा रही है। अच्छा बिजली बस बस बिजली की फ्लाइट, बस दुनिया की फ्लाइटें कैंसिल हो जाती है, पोस्टपोन हो जाती है, बिजली की नहीं होती। नहीं चलती होगी रहती भी नहीं, है। क्योंकि मैं अंदर करंट पर आवा है। हाँ। बिजली भरी है स्टॉप इट। ठीक है, ऐसा करते हैं कि वो भी आ रही हैं और मैं जरा, हम लोग सही लग रहे हैं क्योंकि वो इतनी अच्छी लगती है। आप लोग अच्छे लगे ना लगे ये बता, मैं अच्छी लग रही हूँ? नहीं वो हम सब अच्छे लग रहे हैं, लेकिन खाना भी मैंने कुछ बनाया हुआ नहीं था। तो अब मैं सोच रही हूँ कि फ्लाइट में जब मजेदार मजेदार सा खाना वो लोग सबको दे रहे होते हैं, तो आई थिंक आज मैं सब भी बेचैनी होती है कि कब उनकी ट्रॉली हमारे पास से गुजरेगी तो हमें भी बिरयानी मिले। मजेदार जैसे कि कभी पहले बिरयानी नहीं खाई है ना। लेकिन अच्छा यहाँ कुछ होता है। फिर ये बनाएंगे, इतने मजे मजे के खाने होंगे, आप लोग देखेंगे। हम बनाएंगे कुछ इंटरनेशनल बाजी चले अंडा पराठा। कोई इंटरनेशनल क्यूजीन टाइप हो ना, जो फॉरेन फ्लाइट से मिलती है, लंबे लंबे फ्लाइटों पे, न्यूयॉर्क, आज पेरिस। मैं बना रही हूँ इंटरनेशनल कुजीन ही बना रही हूँ। आज मैं अच्छा। बना रही हूँ बेसिकली पार्मा, जिसको हम पार्मा? कहते हैं पार्मिगियाना। और वो हाँ। बेसिकली एक ऑस्ट्रेलियन डिश है। चिकन की भी बनती है, बैंगन की भी बनती है, जुकीनी की भी बनती है। आज मैं बना रही हूँ बैंगन का पार्मा। और जो एक अंडे की पार्मा। मंगवाए थे, फिर अंडा पराठा बना के दे रही थी आप तो मुझे। अंडे में डिप करके ब्रेड क्रम्स में लगाना है ना बिजली। चलो आ जाओ किचन में आ जाओ। यही करती हैं। बाय बिजली, बाय प्लीज अपना बिजली। हुलिया ठीक करो। ये देखो बैंगन मैंने इस तरह से बड़े बड़े से काट के रख लिए, ठीक है। Nice, और मैंने आधे से ज्यादा बैंगनों पे जो है वो अंडा लगा दिया। ओके, एक हाँ। कोटिंग हम मैंने अंडे की कर दी, उसके बाद एक मैंने ब्रेड क्रम्स की कर सही, दी। आप जबरदस्त। चाहें तो आप इस पे डबल कोटिंग भी कर सकते हैं। एक बार अगर हम दिखाना चाहें तो इट इज वेरी सिंपल। बैंगन को मोटा मोटा सा काट के बैंगन को ये मोटा किया। काटा, अंडे अंडे में फेंट दिया, अंडे को उसमें उसको डिप किया अंडे में और फिर ब्रेड क्रम्स में लपेट लिया उसे। लपेट लिया इस हाँ। तरह से। इसको अच्छा सा हम करेंगे कोट, थोड़ा सा प्रेस हाँ। करके लाइक दिस। कि अच्छे से वो एक
क्रस्टी सी एक चीज़ बन जाए। क्रस्टी सी चीज़ बन जाए। अच्छा ये हमने देख लिया, ठीक है। इसी तरह से मीनवाइल हमारा जो ओवन है वो हमने प्री हीट करके रखा हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पे अच्छा, आपको ये दिखाई बेक दे रहा होंगी? है। ये अभी तो इसमें इतना ट्विस्ट है ना अनुषे, सिर्फ एक इंग्रेडिएंट मैंने अभी इसका बताया, उसके बाद इसमें एक सॉस ऐड होगी, फिर इसमें मोज़रेला चीज़ सब बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले तो हम इसको कर लेंगे यहाँ पे डीप फ्राई। ऑयल को मैंने रख दिया था गर्म होने के लिए। एंड आयशा, जब भी मैं प्लेन में खाना खाती हूँ ना तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि वो इतना गर्म कहाँ रखते हैं, पीछे पूरा किचन चल रहा होता है बाकायदा। बिल्कुल, है ना। एंड इट्स कम्प्लीटली ऑन। एंड खाना फ्रेश होना, वार्म गर्म होना, खाना अच्छा होना, क्वालिटी का होना, ये तमाम चीज़ें एयरलाइंस जो है इसका ख्याल रखती हैं और रखना भी चाहिए। इसलिए क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर एयरलाइन में किसी को ख़राब खाना है, कोई ख़राब चीज़ मिले तो इंसान तो कहीं नहीं जा रहा, वहीं बैठा हुआ है, तो शिकायतें भी वही होंगी और कहीं भाग नहीं सकता फिर कोई। अच्छा यहाँ पे मैंने फ्लेम तेज कर दिया है, इसको अच्छा सा क्रिस्पी सा करूंगी। और जब मैं इसको क्रिस्पी कर लूंगी ना अनुषे, तो फिर मैं इसकी लेयर लगाऊंगी हमारी डिश में। दिस इज आवर बेकिंग डिश, इसी में हम इसको करेंगे बेक। बैंगन, उसके ऊपर एक सॉस और फिर मोज़रेला चीज। जो सॉस हम बनाएंगे दिस इज कॉल्ड बेसिकली नपोली सॉस। नपोली, तो आज तुम बना रही हो वो इटालियन है? वो बेसिकली ऑस्ट्रेलियन है। ऑस्ट्रेलियन है? पूरी दुनिया में बड़ा फेमस है ऑस्ट्रेलियन पार्मा, बेसिकली पार्मिगियाना। और बेसिकली इसमें चिकन इस्तेमाल होती है, तो जो भी मेन चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं श्निट्ज़ेल, यानी श्निट्ज़ेल जो है वो चिकन का बना रहे हैं, या फिर हम जो है वो बैंगन का बना रहे हैं, ज़ुकीनी का बना रहे हैं। अच्छा यहाँ पे मैंने 4 टमाटर लिए, उबाले, उसके बाद मैंने उसकी स्किन निकाल के अच्छी तरह से उबाल के ब्लेंड करके फिर हमने इतना पका लिया कि पानी जो है ना वो उसका हो जाए बिल्कुल ड्राई। ठीक है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे टबेस्को सॉस 2 टेबलस्पून्स, वाओ, एंड चिली सॉस 2 टेबलस्पून्स, बिल्कुल सही है, स्पाइसी सा अच्छा से रखने के लिए। और जस्ट 1 पिंच ऑफ कुटी हुई लाल मिर्चें, क्योंकि ऑलरेडी हम इसमें मिर्चें ऐड कर चुके हैं। ठीक है। ये एक अच्छी सी हमने नपोली सॉस, नपोलिटाना सॉस भी इसको कहते हैं, तो ये हमने बना ली। बैंगनों को यहाँ पे क्रिस्पी होने देंगे। दिस रेसिपी इज जस्ट अमेजिंग, इट इज रियली नाइस। ये और बड़ी डिफरेंट है। इस तरह से बैंगन हम बड़े कम खाते हैं अनुषे, क्योंकि यूजुअली जब हम बैंगन खाते हैं तो हम बैंगन, देखो मुझे तो बहुत खुशी है क्योंकि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि पाकिस्तानी पैलेट को अब चेंज होना चाहिए। हमें अपने ट्रेडिशनल डिशेस तो हमेशा रहेंगी और वो जिंदाबाद, क्योंकि बिरयानी और कोरमे को कोई कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। लेकिन रेगुलर डेज में एक आध दिन कुछ ऐसी चीज़ बनाए जो आपने पहले कभी ना बनाई हो, और कुछ ऐसी चीज़ अपने फैमिली के खाने में इंट्रोड्यूस कराएं। एग प्लांट इज़ वेरी हेल्दी, बच्चों के लिए बड़ा अच्छा है और मज़े की चीज़ है। मज़े की फॉरेन एक क्यूजीन का भी टेस्ट आए। और एक और चीज़ काम आप कर सकते हैं मुझे, कि अगर आपको इसको फ्राई नहीं करना, नो प्रॉब्लम, आप इसी तरह से इसकी कोटिंग करें और आप इसको बेक कर दें, नॉट एन इशू। एग्जैक्टली। और ये क्रिस्पी सा अच्छा सा हो गया है। अब पता है किस तरह से मैं इसकी लेयरिंग करूंगी। बैंगन, ठीक है, नपोलिटाना सॉस, ठीक है, उसके बाद फिर मैं इस पे चीज़ लगाऊंगी और इस तरह से हम इसकी करेंगे लेयरिंग। दिस इज ये मतलब कि एक लजानिया टाइप हो जाएगा। लजानिया टाइप हो जाएगा। और बैंगन आपने इतने ज़्यादा, जिसको हम कहते हैं ना कि इस तरह से बना के सेलिब्रेट करके कभी नहीं खाए होंगे, क्रिस्पी से और इतने एहतमाम के साथ बेसिकली आपने कभी नहीं खाए होंगे। बिल्कुल। और देखिए मुझे भूख लग रही है। अच्छा एक और चीज़ है, जब मैं प्लेन में होती हूँ ना, मैं तुम्हें बता रही थी कि मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती है। मेरा दिल करता है कि मैं कैबिन क्रू को वापस बुलाऊँ, उनसे एक्स्ट्रा सैंडविच मांगूँ। तो मुझे शर्म आती है, तो फिर मैं चुप हो जाती हूँ। अच्छा आज ना अनम आएगी ना, तो हम उससे पूछेंगे कि लोग कैसी कैसी हरकतें करते हैं, क्या क्या मांगते हैं। आई एम श्योर कि उसके पास बहुत मज़े की स्टोरीज होंगी सुनाने के लिए। लोग ट्रैवल करते हैं और कितना उन लोगों के लिए भी, और हमेशा जाहिर सी बात है एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, किस तरीके से आप पैसेंजर्स के साथ बिहेव करें, पेशेंस के साथ, सब्र के साथ, यू नो। एक कॉल भी आ गई है, मैं जमीला साहिबा है कराची से, जल्दी से ये कॉल भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मनुष्य कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र जमीला, आप बताइए आप कैसी हैं? बस अल्लाह का शुक्र। आपको बहुत बहुत मुबारक 100 एपिसोड पे। थैंक यू। अब तो काफी दिन हो गए, लेकिन बड़ा मजा है। होस्टिंग माशाल्लाह बहुत अच्छी है जी, और हम बहुत एंजॉय भी करते हैं क्योंकि हमारे कॉलर्स भी इतने ही अच्छे हैं। और आपकी तो ये जो हर बात में हंसना बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू जमीला साहब। मुझे ये बताएं कि एयर होस्टेसेस आज हमारे शो पे, हम कैबिन क्रू, फ्लाइट अटेंडेंट्स के हवाले से बात कर रहे हैं, तो क्या कहेंगी, कभी हम आपने उनको देख के गौर किया है कि ये कौन सी दुनिया से आते हैं, कितना बेहतरीन काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया देख रहे हैं? अच्छा काम है, रेस्पेक्टेबल काम है एक, और बहुत अच्छी इनका बिहेव कितना अच्छा होता है, कितने मेहनत से हमें बात करती हैं अपने, यानी कि। और आज तो ये एयर होस्टेस बनना चाहिए, और बिजली बहुत अच्छी लग रही है आज तो, है ना? बिजली को तो कहूंगी कि हाँ बिजली आप एयर होस्टेस ही बनना।
हाँ, बिजली अभी पता नहीं किधर है, मैं उसको बुलाती हूँ, बताती हूँ। जमीला साहब बहुत शुक्रिया आपका। और मैं ये कहना चाहूंगी कि चाइना आइलैंड वाला शो अमेजिंग, बहुत ही अच्छा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और मैंने अपने बच्चों को भी कहा कि हम भी यहाँ का प्रोग्राम बनाते हैं इंशाल्लाह, ये तो अच्छी बात हो गई। मैंने अपने बेटे को कहा, बेटियों को कहा कि हम एक गेट टुगेदर मिलके सब जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और बहुत ही अच्छा शो आपका, बहुत ही अच्छा, हम एंजॉय करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज। हाउ स्वीट। चाइना आइलैंड भी जाएंगी और वहाँ पे बिजली बैठ के अपनी हरकतें कर रही है ना। हाँ, वो अपने कोई लाइनें वाइनें पता नहीं क्या एक और प्रैक्टिस कर रही होगी बिजली, यकीन है, आई एम श्योर। अच्छा, यहाँ पे देखो मैंने स्टॉप इट। बिजली चुप। उसका कोई ख्वाब है अजीब सा, कलात में से ख्वाब में आया होगा, वो अनम को देख के उसको लग रहा है कि वो बन सकती है। उसको कहीं एयर होस्टेस तो नहीं बनना था? अच्छा, अनम से ये भी पूछेंगे कि बिजली बन सकती है या नहीं, ये भी पूछेंगे क्या करना पड़ता है एयर होस्टेस बनने के। इधर से उधर, उधर से इधर जा रहा है, मेरा पर्स उठा के ले गया और रोक बात तो मीज। गॉड, उसको लगता है कि कोई दौरा जैसे नहीं था। जी, कंटिन्यू करें। पर्सनालिटीज है हमारी बिजली की। अच्छा, यहाँ पे बैंगन की एक लेयर मैंने लगा दी, नपोली सॉस जो मैंने बनाई थी उसकी लेयर लगा दी, फिर मोज़रेला चीज़, फिर नपोली सॉस, फिर मोज़रेला चीज़, और आखिर में थोड़ी सी पार्मेजान चीज़ मैं ऊपर से ऐड करूँगी। बाकी की मैं बेक होने के बाद ऐड करूँगी। अवन को मैंने अनुषे मैक्सिमम पे प्री हीट किया हुआ है। वजह इसकी है कि इसमें हमें कुछ भी गलाना नहीं है, सिर्फ हमें ये जो चीज़ है इसको पिघलाना है। तो इसको मैं रख दूंगी अवन में। जबरदस्त, अच्छा, वेल डन, थैंक्स। इसी तरह से आप लौकी का भी पारमा बना सकते हैं। अगर तुम्हें कोई एयरलाइन कांटेक्ट करे खाना बनाने के लिए, केटरिंग करने के लिए, तो तुम क्या विल यू टेक द जॉब? आसान नहीं होता। मुझे मैं ना एक काम करूँगी कि मैं अपनी ज़िंदगी की सारी बाकी जॉब छोड़ के जाऊँगी, बिकॉज आपको ट्रैवलिंग का मौका मिलता है, डिफरेंट लोगों से मिलने का, डिफरेंट जगह देखने का मौका मिलता है। मैं छोटी थी, मुझे भी कैबिन क्रू का हिस्सा बना था। पहले मुझे पायलट बनना था, फिर मुझे चश्मे लग गए। तो किसी ने कहा आपकी आईसाइट बड़ी वीक है, आप पायलट नहीं बन सकती, तो आप ऐसे करें कैबिन क्रू बन जाए। तो मैं कैबिन क्रू में आ जाती हूँ, क्योंकि दुनिया देखनी है। दुनिया देखने और दुनिया देखने से आप बड़ा कुछ सीखते हैं, बहुत सीखते हैं आप। लेकिन जिनके लिए काम हो जाता है ना, मैंने काफ़ी फ्लाइट अटेंडेंट से बात की तो उन्होंने कहा कि हम कभी इस शहर में उतरे भी नहीं, हमने कभी देखा ही नहीं। कहती क्यों? तो दिला क्योंकि हम इतना आते हैं, हफ्ते में 2 दिन हम आते हैं, तो हमारे लिए वो चार्म ही नहीं रहा। वो चार्म खत्म हो जाता है शायद। चले जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो हमारा ये जो ऑस्ट्रेलियन पार्मा जो है ये तैयार हो जाएगा। हाँ, ब्रेक के बाद मिलते हैं। और अनम किधर? अनम कुछ दोस्तों के साथ भी आ रही है। हाँ, मैंने फ्राइज भी फ्राई करके रखे हैं इसके लिए। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए शायद स्टोर। अच्छा, ट्रैवलिंग की कहानी बताऊं। जब भी टर्बुलेंस या टर्बुलेंट एरिया में हम आ जाते हैं, प्लेन थोड़ा बहुत हिलना शुरू करता है, तो मैं सबसे पहले कैबिन क्रू की तरफ देखती हूँ, कि उनके चेहरे से पता चलता है कि सब सही है। तो होते रहता है आए दिन, और वो हंस रही होती है, प्लेन हिल रहा होता है, कि हंस तो नहीं रही होती है। अगर कुछ और होता तो उससे बड़ी तसल्ली मिलती है मुझे ना। लेकिन मैं कभी कभी ये भी सोचती हूँ अनुषा कि क्या पता उनको दिल से पता हो कि कोई प्रॉब्लम है, और हंसना तो उनकी जॉब है, काम है। प्लीज ये मत बोलो, लेकिन आज उनसे पूछेंगे, है ना, कहाँ है अनम? अनम पता नहीं कहाँ है, कहाँ रह गई। अच्छा, यहाँ पे उसकी जो मैं डिश बना रही हूँ वो भी रेडी है, इसको हम सर्व करेंगे फ्रेंच फ्राइज के साथ। फ्राइज में तैयार करनी है, सोई मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, और मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि डिश जो है वो कितनी हो चुकी है तैयार। तो मेरे ग्लव्स की मदद से, हमारे ग्लव्स की मदद से मैं इसको निकालती हूँ। ये देखो, टिश्यू से निकालना है शायशा। बस होने वाला है, बस इसमें सिर्फ 2 से 3 मिनट है, इसको पकने देते हैं थोड़ी देर। ठीक है, हाँ, वो गरम गरम भी निकलेगा तो ज़्यादा मजा आएगा ना। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि फ्लाइट में खाना वाना खा के जरा पेट में दर्द है, वो ऐसा कुछ हुआ है? प्लेन में? हाँ, नहीं, खाना खा के अगर टर्बुलेंस हो तो फिर दिल करता है कि ये तो खाना हजम नहीं हुआ है सही से, ना। और फिर बाथरूम्स वगैरह भी इतने आई अवॉइड। कोशिश करें इस तरह से, जिसको हम कहते हैं जंगलियों की तरह से, उस तरह ना खाएं। थोड़ी अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है, जैसे काफी सारे लोगों को कहते हैं पानी पिया करें फ्लाइट से, पानी हाइड्रेटेड रहें, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ हैवी सा ना खाएं। इसीलिए अक्सर लोग ये शिकायत भी करते हैं प्लेन में हमें हैवी खाना नहीं मिला, वो इसीलिए नहीं मिला बिकॉज दे टेक केयर ऑफ इट। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप जी? नौकरी पक्की होगी आपकी? कौन सी एयरलाइन ज्वाइन की आपने? चाय टोस्ट और होस्ट 100। स्वीट है, दैट्स अ ग्रेट एयरलाइन। मेरी कॉल है, नाजिया की कॉल है, मैं ले लूं ये कॉल? जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम नाजिया। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और सबसे पहले तो मैं हमेशा की तरह शो की तारीफ करूंगी, बहुत एंटरटेनिंग और बहुत इन्फॉर्मेटिव होता है। और स्पेशली आज जो फ्लाइट अटेंडेंट की आपने बात की है, हम लोग वाकई इनको इग्नोर कर देते हैं, हम भूल जाते हैं। तो ये चेहरा आपकी टीम के सर जाता है, आपके सर जाता है कि आपने इतने अहम यानी लोगों के बारे में आज आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
वाकई में मुझे बताइए कि आपका कभी ख्वाब था कि मैं खुद दुनिया देखूं या कैबिन क्रू ज्वाइन करूं या मेरे घर में कोई ऐसा काम करे? ऐसा तो नहीं, लेकिन जब भी मैंने ट्रैवलिंग की है हाँ। तो मैं बहुत सेटिस्फाई रही हूँ, बहुत ज़्यादा ये हमारा ख्याल करते हैं, टेक केयर करते हैं। बिल्कुल। और इनके जो स्माइलिंग फेस है ना, वो मुझे सफ़र की थकान जो है वो भुला देता है। वाकई ऐसा ही है। और बाज़ औक़ात तो सल्यूट है इन लोगों के लिए। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। चलें, अनम जब आएंगी अपने दोस्तों के साथ हम आपको ज़रूर आपका मैसेज जो है उन तक पहुँचाएंगे। आज बिजली भी सोच रही है कि वो कोई कोर्स ले लें और ज्वाइन कर लें, लेकिन इतना आसान नहीं होता। बिजली ट्रेनिंग होती है पूरी, और मैंने सुना है अच्छी खासी ट्रेनिंग होती है। और मैंने सुना है जहाज से कूदना पड़ता है, ऐसा कुछ होता है कि ट्रेनिंग का पार्ट है कि जहाज से कूदें? एक्सक्यूज मी जी, एक्सक्यूज मी, यस। आप लोगों को एक बात की इंफॉर्मेशन देना भूल गई थी। अगर जहाज़ ख़राब हो जाए और आप लोगों को बचाने के लिए नीचे कूदना पड़े तो उसके लिए सिर्फ एक पैराशूट है, वो मैंने अपने लिए रखा है। और आप लोगों के लिए थैली का इंतज़ाम है। शॉपर आप लोग की सीटों के नीचे रखें, उठाएं और कूद जाए। देखिए, इसका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं। दूसरा, जिस सीट पे आप बैठे हैं, जिसको आपने इतनी बेदर्दी से बर्बाद किया हुआ है, ये जो रस्सी बांधी हुई है, ये मैं अपने कार्ड से लेकर आई हूँ। मेरी माँ इसमें कपड़े टांगती है, ये ख़राब नहीं होनी चाहिए। अच्छा बस, कोई एयर होस्टेस कभी ऐसा नहीं कहती है, ठीक है? कोई कभी नहीं ऐसा, क्योंकि ये चाय टोस्ट और होस्ट 100 का एरोप्लेन है। वो तो दिल में भी ऐसा नहीं कहती होगी अनुषा। प्लीज बराए मेहरबानी जहाज के अंदर ठंडे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपको सीढ़ियों से नीचे उतारेंगे। थैंक यू सो मच। वेल डन। मुझे लगता है कि तुम ऐसा करो, ग्लव्स वाले हाथों के साथ वेल डन। किसी तुम कोई और ट्रांसपोर्ट कंपनी ज्वाइन कर लो ना। पता नहीं, मैं इंशाल्लाह ट्रक चलाना शुरू करूंगी, उसकी कंडक्टर बनूंगी या तो फिर ड्राइवर। हमारी जो रेसिपी है वो यहाँ पे तैयार हो गई है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा खूबसूरत। थैंक्स। फ्राइज के साथ मैंने इसको किया है सर्व। यहाँ पे हमने थोड़ा सा इसमें सोया लगा दिया है एंड इसको गरम गरम कांटे और छुरी के साथ मैं खिलाना चाह रही हूँ अनम को। और मैं चाहती हूँ जैसे ही अनम आए तो इसको गरम गरम खाए और उससे हम पूछें देख के गरम। काफ़ी गरम है ये। एक्चुअली यू नो सर्विंग करना, किस तरीके से सर्व किया जाए, गरम खाना मिले, पैसेंजर्स पे गिर ना जाए, बैलेंस में रखना। पीछे कोई कुछ कह रहा है प्लीज़ मुझे मेरी कोल्ड ड्रिंक दे दें, आगे कोई कह रहा है प्लीज़ ग्रीन टी ले आए, कोई कह रहा है आप आगे से हटे मैंने बाथरूम जाना है। और छोटा सा एक आइल होता है, इट्स एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट टू कोऑर्डिनेट। वाकई ये अब बड़ी बड़ी जगहों में या बड़ी अच्छा एक बड़ी हैरत की बात ये भी है कि जो भी है होस्टेस होता है वो ये बताता है कि जो लंबी फ्लाइट्स होती है ना हम सुकून से काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब छोटी फ्लाइट होती है तो ज़्यादा काम होता है, बड़ी जल्दी जल्दी उनको सारा सामान ले जाके फिर वापस उनको तो फ्लाइट का पता भी नहीं चलता। जी, लेकिन इसीलिए हमने उसका हल निकाल दिया था। और हल ये था कि आप लोग अपने घर से खाना लेकर आएँ, खुद भी खाएं और हमें भी खिलाएं, हमसे दुआएं पाएं। थैंक यू। एक न्यूज़फीड है हमारे पास, आयशा तुम्हारी न्यूज़फीड है, दिखाते हैं। जल्दी से हम तुम्हारी न्यूज़फीड की तरफ चलते हैं। बिल्कुल, कितने टाइप के पार्मास होते हैं और सुपर टेंडर चिकन पार्मेजान वाला पार्मा भी बनता है। अच्छा ये जो नीचे है ना अनुषे, ये चिकन का पीस है। जैसे हमने बैंगन को फ्राई किया इसी तरह से उन्होंने चिकन को फ्राई किया है। नपोली सॉस उन्होंने साइड पे रखी है और थोड़ी सी इन्होंने मोज़रेला चीज़ ऐड कर दी है। हाँ, तो इसी तरह का ये है। और कुछ जो होते हैं वो बिल्कुल लोडेड होते हैं चीज़ से। सो चिकन वाला पूरी दुनिया में बड़ा बेसिकली इज नॉट अ डिश, इट्स अ वे ऑफ कुकिंग। इट्स अ वे ऑफ कुकिंग, यस। और श्निट्ज़ल जो है वो डिश है और उसको हम जब इस तरह से बनाते हैं तो वो पार्मा पार्मिगियाना बेसिकली उसका नाम होता है। अच्छा, ये भी सिमिलर है बिल्कुल। हाँ, फ्राइज के साथ और कोल्स्लॉ के साथ या सैलेड के साथ सर्व होता है। ऊपर इन्होंने हरा प्याज ऐड किया हुआ है, हमने इसमें जो है वो सोया ऐड किया हुआ है। सो मोर और लेस सेम है, सिर्फ उन्होंने इस वाली जो चीज़ है इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन किया हुआ है। और देखो उसमें से नपोली सॉस इस तरह से वो तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक जितना ब्रेड क्रम्स डालें या जितना उसको बेक करें, जितना बेक करें उतनी चीज़ जो है गोल्डन ब्राउन हो जाएगी। एंड दिस इज जुकीनी, जिसको हम कहते हैं ना मारो कद्दू। एक उन्होंने इसकी लेयर लगाई है शैलो फ्राई करके, फिर उन्होंने नपोली सॉस, फिर चीज़, फिर इस तरह से लेयर और ऊपर उन्होंने मिंट लीव्स या फिर कोई सी भी आप लीव्स ऐड कर सकते हैं। जबरदस्त। यस, तो लौकी का, टिंडे का, शलजम का, हर चीज़ का बना सकते हैं। दिस इज बैंगन पार्मा। ये हमारा है। यस, ये हमारा है। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं बैंगन पार्मा। तो चॉइसेस ऑल योर्स, जो सब्जी आपको पसंद हो। और ये बैंगन पार्मा की अच्छा, ये तो लग भी रहा है जैसे एयरलाइंस में यू नो प्रेजेंट की जाती है, खास तौर पे फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास। हाँ, थोड़ा प्यारा प्यारा प्रिटी खाना। ठीक, वेल देयर यू गो। बहुत सारे हमने आपको तरीकाकार बताए हैं पार्मा। अगली दफ़ा सर्व करेंगी। मैडम वुड यू लाइक ये वेजिटेरियन नहीं, नो कार का खाना, वो भी दूसरों का। यस, एंटरटेनमेंट के लिए फ्लाइट में कोई बिजली का डांस ही हो जाए। बिल्कुल, तौबा। ठीक है जी। ब्रेक में क्या करें वो लोग, आप बता दें। ब्रेक ले लें? ब्रेक ले लें हम? बिल्कुल, आप ब्रेक लीजिए।
और ब्रेक के बाद जो भी आएगा उससे मिल लेंगे। ठीक है, हंसिए तो ना। ब्रेक की बात आएगी। हंस के ही तो हम लोग काम निकालते हैं। हमें जाना भी चाय जो स्टोर संडे हो या मंडे फंडे बन जाए चाय जो स्टोर बिजली बहुत यमी है, ये मज़े का बनाया आयशा ने। एक मिनट, मुझे तो चेक कराएं। ये हाँ? इतनी जल्दी यहाँ पे इसका कबाड़ा किसने किया है? वो आयशा भी थोड़ा सा चख लिया उसने। आयशा पाजी ऐसा तो नहीं चख सकती, इतना भयानक। ओ हाँ, सो गुड। बहुत अच्छा चलो अब थोड़ा सा छोड़ दो, हमारे गेस्ट भी आ रहे हैं। अच्छा तो तुम ज़्यादा ये हम बचा कुचा देंगे उनको, मैं तो कभी भी ना दूं। आ गए तो सारे कांटे ये वो हैं ये दरवाजा खोल के हमारे घर। अच्छा हाँ, देखे हमने पहले हाय What a surprise, ना? जी आलम, कैसे हो आप? ठीक हो? बिल्कुल ठीक है। कैसी है? मैं बिल्कुल अस्सलाम ठीक। वालेकुम, कैसी हैं मैं फ्लाइट से जस्ट अभी आई थी, मैंने कहा मैं फैसल को भी साथ ले जाऊँ। फैसल साहब आइए। ये आनंद कैसी हैं यहाँ अनुषा? आइए। फैसल साहब आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, I'm good. आ जाए बिल्कुल, ये आपकी सीट्स यहाँ पर आ जाए। शो बिल्कुल जबरदस्त। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आनंद, बहुत शुक्रिया। फ्लाइट से You're welcome। जी, मेरा ख्याल से आप लोग खाना खा रहे हैं शायद। थोड़ा सा बस वो आपके लिए बनाया था, लेकिन वो हमारे लिए जरा बनाया था जज्बाती- मगर पहले शुरू कर दिया। अरे वाह, फैसल साहब ये कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, I'm good. How about yourself? बस बिल्कुल ठीक। आज जी, सुबह से बिजली आप बिजली जो कैसे? है उनको कोई एयरलाइन को ज्वाइन control करने का कर रहे हैं। भूत चढ़ गया ना। नहीं क्यों? आप कैसे? ये वही भाई से हुई है। ये भाई नहीं होते फैसल साहब, उसको लग रहा है कि वो जो जी, कैबिन मैं क्रू में आपका भाई हूँ। नहीं, मैं ऐसे हालत में तो कभी भी भाई ना बनाऊं। कैसी हालत है भाई? फिर वो हालात बता दें। एक्चुअली Actually, आई डोंट oh, बिजी Mind. साहब मैडम ये ज्वाइन करना brother. चाहती हैं एयरलाइन। Yes. मुझे लग रहा है कि कुछ हो गया बिजली को आज सुबह से, और उन्होंने आप ही को 2 दिन सुबह कहीं मार्केट देखें एक मिनट। हाँ तो यही तो टकराई थी मुझसे, बताओ जरा, मैं तो भूल गई। तो आप मेरे से इंस्पायर हो गई हैं इतना ज्यादा? नहीं मैं क्यों एक्सपायर होने लगी, अल्लाह ना करे। तौबा तौबा कैसी बातें कर रही है, अल्लाह मुझे बहुत लंबी उम्र दे। इंस्पायर नहीं, इंस्पायर। हाँ वही जो भी है, लेकिन फिर भी गलत तो ना बोले, इनको बोल समझाए तो सही अपनी अंग्रेजी में। मतलब क्या आपको इनको देख के शौक? हाँ मुझे शौक हुआ था ना, तभी तो मैं आई। इस तरह देखें, मैं स्टाइल बना के सबको बताया कि देखें ये जो पिछला दरवाज़ा है ये ख़राब है और आगे वाला दरवाज़ा जो है वो टूट चुका है, तो आप प्लीज़ चलिएगा नहीं। ट्रेनिंग में वहाँ कितनी हमने मेहनत सीढ़ियाँ होती है, लगा मुझे दी। बताओ। बहुत डिफिकल्ट होती है ट्रेनिंग। और कितने अरसे तक आपने ट्रेनिंग क्या की पत्थर before उठवाते you हैं आपसे, joined? पहाड़ों पे चढ़वाते हैं? अच्छा जी 3 months की ट्रेनिंग 3 months होती की है। training। हमें प्रॉपर सारी एविएशन की सब बताया जाता है। उसके अलावा एग्जाम्स होते हैं प्रॉपर। हमें हर बिल्कुल। एयरक्राफ्ट की एक छोटी चीज़ के बारे में स्टडी करवाया जाता है। बिल्कुल सही हम है। उन एग्जाम्स में अपेयर होते हैं। देन मतलब एक लॉन्ग प्रोसेस है जिधर से गुजर के फिर हम लोग कैन बिकम एन एयर होस्टेस और अ फ्लाइट अटेंडेंट। फ्लाइट अटेंडेंट Yes, it's not that much easy. आपने कैसे सोचा मोहम्मद फैसल कि आप मैंने बनना है स्टूअर्ड? I just came here accidentally, मेरा कोई प्लान नहीं था। अच्छा। और ना ही मैं फैसिनेट होके आया हूँ ना, एक्सीडेंटली कह लें आप। एक्सीडेंटली कैसे? हाँ, आपकी हड्डी तो In नहीं a way. टूटी, पैर तो नहीं टूटा? नहीं। है? कैसे? नहीं, बिजली मैं समझता हूँ कि शायद मैं अक्लमंदों से मुखातिब हूँ, तो आप समझे ना। बिजली तो नहीं हो गई मेरी? हाँ देखिए, अक्लमंदों से मुखातिब हैं, बेइज्जती नहीं कह रहे तो कि मैं आप- मेरा ख्याल से अनुषे जी सर तो मुझे बताइए दिल पे कि मत by लीजिएगा। accident कैसे? मतलब earlier before PIA I was working as a trainee engineer at Dr. Ziauddin Hospital, अच्छा but मुझे एक किक स्टार्ट चाहिए था क्योंकि है। PIA ने मुझे बहुत अच्छा स्टार्ट दिया, जबरदस्त। और जिसके लिए मैं बस आपको एक कहूँगा अपॉर्चुनिटी मिली, आपने कहा एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, तो मैंने कहा उसको अवेल किया जाए। बिल्कुल। और फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली इट लुक्स डिफिकल्ट एंड इट इज़ डिफिकल्ट क्योंकि मगर हर चीज़ का टाइमिंग्स आगे पीछे हाँ, होती है प्रॉस ना। एंड कॉन्स होते हैं हर में चीज़ तो के। कभी आप दिन के वक्त ट्रैवल कर रहे हो, कभी आप रात में ट्रैवल कर रहे हो, Exactly. कभी आप Exactly. सुबह कहीं जा रहे हो, This is- सैटरडे को कहीं हो, संडे कहीं नहीं। फैमिली का प्लान कोई और होता है और हमारा प्लान कोई और होता है। वी हैव टू गो टू फ्लाइट, हमें अपना स्केड्यूल फॉलो करना पड़ता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हम लोगों से स्किप हो जाती हैं फैमिली में, बिल्कुल। जस्ट बिकॉज ऑफ हमारी जो फ्लाइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं उसकी। बट अनुषे आई विल से दिस इज हाउ यू सी इट। किसी भी चीज़ के लिए लाइक अब आप अपनी फील्ड के बारे में बात करेंगे तो भी Sacrifices हैं। सेक्रीफाइसेस भी हैं, उसका गेन भी है, उसका आपको मज़ा भी है, उसके बेनिफिट्स भी हैं। बिल्कुल सही है। लाइक हम टाइम एट टाइम्स नहीं दे पाते, मगर हम बहुत एम्पल टाइम भी देते हैं अपनी फैमिलीज को।
बट अगर वो फैमिली की टाइमिंग्स के हिसाब से सिंक्रोनाइज हो जाता तो बहुत अच्छा टाइम गुजर जाता है, और अगर नहीं होता तो फिर हम घर पे भी बोर होते हैं, फिर हमें जहाज़ याद आते हैं बहुत। फिर हम कहते हैं कि हमें फ्लाइट में जाना है। It's really true. क्योंकि मुझे याद है कि एक ज़माने में लोग ज्वाइन करते थे ये सोच के कि हम दुनिया देखेंगे, लेकिन वो ख्वाब वहीं रह जाता है, फिर ये काम हो जाता है। नहीं, दुनिया तब भी तो देखी, अभी भी तो देखी जाती है। जैसे अभी फैसल ने कहा कि बहुत सी चीज़ें हम लोग सेक्रीफाइस करते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा अनएक्सपेक्टेड हमें सब कुछ मिल जाता है कि हम कहते हैं कि बस अभी क्या करें। We really love that. पर अनुषा मेरा दुपट्टा और उनका दुपट्टा देखे कैसा, हाँ हाँ मैंने देखा, बिल्कुल सही से चेक किया, देखे हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जो आप अभी आपकी जो फ्लाइट आई थी, फैसल के साथ आए थे, तो आप 2-3 और लोग भी थे साथ? जी, हम लोग के साथ और भी फ्रेंड्स हैं, तो अभी जस्ट वो ऑन द वे हैं। ऑन द वे हैं, पहुंचने वाले हैं, they are जबरदस्त, coming. उनसे भी मुलाकात करेंगे। उसमें एक हाँ, और हम लोग पूरा एक सेट है जो एक फ्लाइट करके आए हम लोग। तो आपसे मैं बिल्कुल पूछूंगी कि फ्लाइट्स आपके लिए कैसी होती हैं, मुश्किल कितना होता है, आसान कितना होता है, और जो फ्लायर्स होते हैं माशाल्लाह, यानी कि जो क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं या पैसेंजर्स हैं, वो आप लोगों को कितना आज दिल से बता दीजिएगा। आज आपका टाइम है, आज आपको अच्छा आज हमारा टाइम है, जरूर हम आपको जरूर बताएंगे। जरूर बताएं। मैं हूँ अंजलि, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शाय टू स्टोर। एंड वेलकम बैक। और इस वक्त अनम और फैसल साहब के जो हमारे जो दोस्त हैं जो फ्लाइट पर आ रहे थे और रास्ते में थे, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाना चाहूँगी किरण से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप किरण? किरण, आपका यूनिफॉर्म अलग क्यों है? यूनिफॉर्म अलग इसलिए है क्योंकि ये जो इनके साथ है यूनिफॉर्म वो बिल्कुल न्यू है हमारा। अच्छा, लेकिन ये यूनिफॉर्म भी अभी पहना जाता है फ्लाइट पे? ये भी पहना जाता है। ज़बरदस्त। ज़ूबिया साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। जोनिया, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस बिल्कुल ठीक। और फरा, माशाल्लाह, और फरा इज नाइस एंड टॉल। कहते हैं कि भाई रिक्वायरमेंट्स ऐसी होनी चाहिए, खूबसूरत हो, पतले दुबले हो। क्यों ऐसा होता है? कौन बताएगा मुझे? फरा, आपको तो फौरन जॉब मिल गई होगी। अब आ जाए, ऐसा था कुछ? हाँ, ऐसा था कुछ। हाइट का काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है मेरा, थैंकफुली। तो सबके लगेज का एग्जैक्टली, मोस्ट ऑफ पैसेंजर्स इवन क्रू आल्सो कि मुझे बोलते हैं आप रैक बंद कर देंगी, ओवरहेड बंद कर देंगी। सो आई यूज्ड टू क्लोज दिस। जो मुझे एक चीज़ बुरी लगती है ना, वो यही है कि जब इतनी खूबसूरत लेडीज़ होती हैं जिसका आप मुझे जवाब देते, तो मुझे लगता है कि हमारे मर्द हजरात बड़े हो जाते हैं। मेरे होस्टेस कितने खूबसूरत हैं। मेरे साथ एक पैसेंजर बैठे थे, उन्होंने कहा कि इनको देखें कितने खूबसूरत हैं। तो मैंने उनको देखा, मैंने कहा आपको शर्म नहीं आती? आई वाज रीडिंग अ बुक एंड वो अच्छे खासे कोई सीनियर थे, तो मैंने कहा उस वक्त आप लोग कैसे हैंडल करते हो पैसेंजर्स का कोई भी रवैया हो, कुछ कॉन्वर्सेशंस करना चाहते हो, बताएं क्या हाल है, क्या हो रहा है ना, और नंबर मिल जाएगा आपका। ऐसी बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत बार ऐसे होता है, लेकिन अब उसको उस तरीके से हम लोग अगर सॉफ्टली उसको बदतमीजी टैकल नहीं कर करें, सकते? नहीं, आपको बहुत सॉफ्टली स्माइल करते हुए कभी तो एक्सक्यूज़ करके चले जाते हैं, एक बात सुनी दूसरी सुनी, फिर एक्सक्यूज़ कर देंगे, सर एक्सक्यूज़ मी, आई विल गेट बैक टू यू। सो और फैसल का नंबर दे दो उन्हें। नहीं, फैसल का नाम एक्चुअली, फैसल को रात को कॉल कर लीजिएगा। फैसल को कर लीजिए कॉल। जी फैसल साहब। हाँ, पैसेंजर्स एट टाइम्स करते हैं, लाइक जो आई मस्ट से तंग भी करते हैं हमारे फीमेल क्रू को ख़ास तौर के ऊपर। मैं कहूँगा एज नेशन, लाइक आर वी स्टैंडिंग समवेयर, लाइक ये तो जेंडर ऐसा है जिसने सल्तनतें उल्टा दी हैं। तो अमूमन हमारे लोग देखते रहते हैं, घूरते रहते हैं, जैसे मेरा ख्याल से कोई खलाई मखलूक है। और अमूमन जब हम लोग पिक एंड ड्रॉप के ऊपर होते हैं, अमूमन लोग हमें इस तरह से देख रहे होते हैं जैसे पता नहीं हम चांद से उतर कर आ गए। वो तो मेरे ख्याल से फैन भी होते हैं, क्योंकि मैं बचपन से जब कैबिन क्रू के साथ चलते हुए देखती थी कहीं पे भी, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ये क्या काम करते हैं, पूरी दुनिया देख रहे हैं, अभी ओस्लो से आए, कल पेरिस जा रहे हैं। हाँ, और वो एक चार्म होता था। जी, पैसेंजर्स तंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं एट टाइम्स, और आप सोचते हैं कोई मजे की कहानी याद है किसी पैसेंजर की, दोस्ती भी हो गई हो शायद, या फिर ऐसे होता भी है एक्चुअली, रिश्ते भी बन जाते हैं पैसेंजर्स। अमूमन देखिए अनुषे, ऐसा हमारे पास हमारे अराउंड इर्द गिर्द अमूमन ऐसे लोग मिलते हैं जिनका कॉन्सेप्ट ये होता है कि यार इफ इट्स PIA देन देयर मस्ट बी समथिंग वेरी वर्स्ट। हाँ, PIA का इट मस्ट बी वर्स्ट। अजीब सा बन तो एक शायद मेरा ख्याल से बद से बदनाम बुरा, ऐसा एक्चुअली नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लास्ट मंथ मेरा ख्याल से मैं ओस्लो ही जा रहा था, तो एक साहब ने मुझे काफ़ी बोला कि ये PIA है, इस वजह से डिले हो गया था किसी वजह से। अब देखिए वेदर तो इंसान के कंट्रोल में नहीं है, इट्स ऑल अबाउट नेचर। बट उनको मैंने बुला के काउंसिल किया, एंड ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड नाउ।
तो अब मैं जब भी जाता हूँ तो वो ऐसा होता है कि आप ओस्लो कभी भी आएँ तो आप हमारे पास जरूर आइएगा, हम आपको जरूर आएँ, अपने घर की ओस्लो में बिरयानी खिलाएंगे। तो हाँ एट टाइम्स होता है ऐसा। जी अस्सलाम वालेकुम। आगे इतनी खूबसूरत लेडीज, अब देखें कुछ सीखना चाहेंगी आप? ये उल्टा मुझसे सीखे जाएंगे नहीं बिजली। इनको मुझसे सीखने की ज़रूरत है। और बाजी जी मेरी फ़्लाइट का टाइम हो गया है। चाहे टोस्ट और होस्ट 100 फ्लाई करने वाली है तो मैं जा सकती हूँ? प्लीज़। मेरे कैप्टन काशिफ इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। और हाँ, जाते हुए एक बात की और आपको इन्फॉर्मेशन दे जाऊँ, वॉशरूम कोई यूज़ ना करे क्योंकि वो लॉक है अंदर से। 6 दिन से उसका दरवाज़ा नहीं खुला है तो जो जहाँ है वहीं बैठा रहे। और मेरी रस्सियाँ बाजी जी आप ले लीजिए जी और मेरा बैग छोड़ दीजिएगा। क्या बताना ज़रूरी था। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे, टाटा जी। थैंक यू बिजली, देयर यू गो। तो बिजली भी अब यहाँ से जा चुकी हुई है। मुझे बताइए एक और कि ड्यूटी टाइमिंग्स थोड़ी सी मुश्किल होती हैं, वो फैमिली वाले उस पर कैसा रिएक्ट करते हैं उस वक्त कि अस्सलाम वालेकुम जी सुबह 5 बजे फ़्लाइट है, जा रही हूँ। आपको तो 5 महीने में भी घर वालों को आदत भी नहीं है। नहीं, इनके घर में तो पता होगा सबको। बहुत सपोर्टिव है, उन्होंने सपोर्ट किया है तो इसलिए मैं हूँ। लेकिन मेरी फैमिली से ऐसा कोई इशू नहीं है क्योंकि ये मेरा ड्रीम था, तो अल्लाह का शुक्र है बहुत पूरा हो और ये गया। ड्रीम क्यों था? ये जैसे होता है ना बचपन से कि कहते हैं कि आपको क्या बनने का शौक है, तो मुझे बस ये होस्टेस बनने का शौक था। बनने का जी। शौक था। सही है, ज़बरदस्त। और अब आपका जो ख्वाब पूरा हो गया था, डिसअपॉइंट हुई है कस्टमर्स को देखने के बाद? नो, passengers बिल्कुल को भी देखने नहीं। के? ये क्या ख्वाब है यार? अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ऐसा कोई हुआ नहीं है इंसिडेंट। सही है, लेकिन ज़बरदस्त। अभी मेरा बहुत अच्छा। ठीक है, हम ऐसा करते हैं, हम एक ब्रेक लेते हैं। हमारे जो कैबिन क्रू के जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पे सब मेरे साथ मौजूद हैं। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि एक बहुत ही मुश्किल काम है ये। आपकी कॉल्स भी लेंगे, इनसे हम मज़ीद बात भी करेंगे। बिल्कुल उनसे ये पूछेंगे कि यू नो पेरेंट्स कितना आप लोगों को सपोर्ट करते हैं। वो तो मैंने पूछा भी था। कुछ टिप्स हैं, कुछ एडवाइस है, वो लोग जिस शोबे में आना चाहते हैं, या फिर ये गुड लुकिंग होना कितना ज़रूरी है। मैं पूछना दोबारा पूछूंगी, जवाब ज़रूर दीजिएगा क्योंकि सब इतने गुड लुकिंग है, ऐसा कैसे हो सकता है? सॉफ्ट है। ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद। चाहे टोस्ट और हो या मंडे, फंडे बन जाए। चाहे टोस्ट और रोस्ट। एंड वेलकम बैक। हमारे साथ हमारे कैबिन क्रू आज मौजूद है, फ्लाइट अटेंडेंट्स। और जितनी मिथ्स हैं, जितनी आपकी यू नो ये तमाम चीज़ें जो हमको देख के सोचते हैं कभी कभी, आज तमाम सवाल मैं वाकई में पूछ रही हूँ। अनाउंसमेंट, अगर खाना ख़त्म हो गया है, बिरयानी नहीं है और लेग पीस में कुछ नहीं बाकी, ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर हो जाए तो फिर सारा कोई अनाउंसमेंट करके बता दें कि फ्लाइट का खाना ख़त्म, आज हम खाना लाना भूल, खाना लाना भूल गए। क्या अनाउंसमेंट होगी? ओके, कुछ इस तरीके से करेंगे कि मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, PIA आपसे माज़रत ख़्वाह है क्योंकि इस फ़्लाइट पे इस दफ़ा आपको बिरयानी नहीं मिलेगी। मेरे पास टॉफ़ी है, मुझसे मांग लीजिए। ठीक है, ये ज़बरदस्त है, नॉट बैड। ठीक है, अगर कोई इंसान पागल हो जाए फ़्लाइट में, ये तो कोई सिचुएशन भी ऐसा होता होगा कि लोगों को तो टर्बुलेंस के दौरान चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, चीखना शुरू हो जाते हैं लोग। तो अगर डॉक्टर की कॉल, अगर किसी पैसेंजर्स को कभी डॉक्टर्स की ज़रूरत होती है तो फ़ौरन कोई अनाउंसमेंट हो जाए अगर डॉक्टर? वो तो हम करते हैं क्योंकि हमें बताया जाता है कि अगर ऐसी सिचुएशन हो तो आपने डॉक्टर को इमीडिएटली कॉल करनी है। कैसे कॉल करेंगे? तो हम करते हैं, ख़वातीन व हज़रात, अगर यहाँ पे जहाज़ में कोई भी डॉक्टर मौजूद है तो जहाज़ के अमले से रुजू कीजिए। शुक्रिया। तो इस तरह दिया। और फिर वो डॉक्टर्स बेचारे 4-6 खड़े हो जाते हैं। मैं भी डॉक्टर जी, काफ़ी याद बात कर लिया। नहीं, आप नहीं। ठीक है, और अगर पेट्रोल ख़त्म हो गया, फ्यूल ख़त्म हो गया और इमरजेंसी लैंडिंग करनी है समंदर में, कल सुबह मेरी फ्लाइट भाई, ये तो खुद ही पता चल जाएगा पैसेंजर को, है ना? ये खुद ही पता चल जाएगा। तो पायलट अनाउंस करेंगे, ये कैबिन क्रू का मसला नहीं है। आई थिंक द पायलट विल बी लाइक हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल सही है। एंड आई थिंक कैबिन क्रू का पायलट्स के साथ भी एक बहुत ही एक अहम रिश्ता होता है। उनकी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और जो हेड कैबिन क्रू होते हैं उनको तो और ही टेंशन होती है कि सब कुछ सही से हो, फ्लाइट अच्छे से गुजरे, ये तमाम चीज़ों। अब तो वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं लोग, और जिसने जो डिले कर दी, जो खाना बुरा आया, ऐसी सारी चीज़ें ये लोग वहाँ बाहर निकल आते हैं। एक VIP कल्चर भी है जिसके बारे में हम हमेशा बात करते हैं कि भाई पॉलिटिशियंस के लिए PIA रुक जाता है और बहुत टाइम, उसको कैसे टैकल करते हैं? यहाँ पर कोई VIP अगर मूवमेंट हो या कोई सुपरस्टार फिल्म स्टार्स आके बैठ जाए बिल्कुल ही, तो उसको भी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ऑब्वियसली हर
चीज़ का एक प्रोटोकॉल होता है। दे आर लाइक जो पॉलिटिशियंस हैं उनका अपना एक प्रोटोकॉल है, वो एक प्रोसेस से चलते हुए आ रहे हैं। जो सेलिब्रिटीज़ हैं, अगर आप भी आएंगी तो ऑब्वियसली हम उस चीज़ को भी प्रोटोकॉल करेंगे। आपकी वैल्यू हमारे लिए जो होगी वो एक डिफरेंट चीज़ होगी। नंबर ले लें प्लीज़ व्हाट्सएप पे दूसरी करूँगा। उस चीज़ को ज़रूर टेक केयर किया जाता है, लेकिन हम लोगों की पूरी कोशिश ये होती है कि दूसरे पैसेंजर्स इस वजह से अवॉइड ना हो बिल्कुल भी, हर चीज़ को देखते हुए। लेकिन उनका प्रोटोकॉल है, दे डिजर्व वो ऑब्वियसली उस प्रोटोकॉल को कैरी करना पड़ता है। और फिर एक्चुअली कुछ डिसीजंस पायलट्स के होते हैं, कुछ सिविल एविएशन के होते हैं, लेकिन सुनना आप लोगों को पड़ता है आई थिंक, क्योंकि आप लोग फोर फ्रंट होते हैं। क्यों डिले हो रही है, ये AC ऑन क्यों नहीं है? अब वो बंदा क्या क्या उस वक्त, क्योंकि वो कभी कभी हम जहाज़ में खड़े होते हैं और 40 मिनट वो गर्मी हो रही होती है, सांस ही। तो मैं हमेशा बाकी पैसेंजर्स को ये समझाती हूँ कि भाई वो भी इंसान ही है, वो भी ठहर ही रहे हैं, कुछ टेक्निकल इशू होगा, यू हैव टू बेयर योर पेशेंस थोड़ा सा। लेकिन क्योंकि हम शायद उस एयरलाइन के लिए काम नहीं करें तो हम समझते हमारा हक भी है कि हम सुनाएं, आप नहीं सुना सकते। तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो गई है। कुछ मज़े के सवालों की तरफ भी आ जाते हैं कि क्या फ़्लाइट अटेंडेंट्स एयरप्लेन का खाना खुद भी खाते हैं पिछा के? यस, खाते हैं, हम लोग भी खाते हैं। मीठा खाते हैं? सारे खाते हैं? सर्विस करने के बाद हम लोग भी वही खाना खाते हैं जो पैसेंजर्स खाते हैं। इवन कि अक्सर समटाइम्स होता है पैसेंजर्स कहते हैं आप लोगों के लिए तो अलग से खाना होगा, बट ऐसा नहीं होता। हम लोग के लिए भी वही खाना, वही कैटरिंग वहीं से आता है सब कुछ, हम भी वही खाना खाते हैं। ठीक है। और कभी ऐसा हुआ है कि कोई आप खा रहे हो, बिरयानी बड़ी एंजॉय कर रहे हो, रायता डाल रहे हो, पैसेंजर आगे पीछे आ रहे हो और जगह आ जाते हैं, पर्दा खोल के जगह आते हैं तो हम उनको भी ऑफर करते हैं। लाइक पैसेंजर्स हमारे गेस्ट हैं, और जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि दे आर आवर ब्रेड एंड बटर। अच्छा, अगर तो मैं PI हम उनको ऑफर करते हैं कि आइए प्लीज़ दोबारा ज्वाइन करें हमें। हाँ, वो है तो हम हैं। ये भी सही है। अगर मुझे अपग्रेड चाहिए तो मैं कैसे आप लोगों को ज़रा सैलेक्ट करूँ, क्या लेना? कमर में बहुत दर्द है, अपग्रेड मिल जाएगा इन चीज़ों से? There is nothing of the नहीं, sort. बिल्कुल नहीं, फर्क नो वे फर्क। लेकिन कोई लोगों को मिल जाता है। सारिका आपका अपग्रेड हो गया है। फिर मैं उनको देख रही हूँ, उनमें है क्या, क्या किया उन्होंने ये काम जो इनको आगे ले गए? ऐसा उनके वो रूल्स होते हैं। रूल्स होते, कोई वो फ्रीक्वेंट फ्लायर होंगे, उनका कोई कार्ड शार्ट बना होगा पहले। और एयरक्राफ्ट जैसे वो आ जाते हैं जहाज़ पे, तो इस तरीके से वो अपग्रेड नहीं हो सकते until unless कि वो अपग्रेड होते हुए आते हैं, ग्राउंड से होके आते हैं। अच्छा, अब नहीं किया जा सकता? हमारे हाथ में नहीं होता कि हम उनको अपग्रेड। कुछ पैसेंजर्स चुपके से अगर चले के लेट गए? नहीं, हमारे पास जो फाइनल फिगर की एक ट्रिम आती है उसके अंदर हमें सब पता होता है कि किस जोन के अंदर, किस क्लास के अंदर कितने पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, कितनी सोल्स ऑन बोर्ड हैं। और जो अपग्रेडेशन है वो ग्राउंड से ही डिफरेंट कार्ड्स जो होल्ड करते हैं हमारे पैसेंजर्स, वो जितना ज़्यादा ट्रैवल करते हैं उतना पॉइंट्स अर्न करते हैं। तो ठीक है, आइदर वो रिडीम हो जाते हैं उनके पॉइंट्स। जी हाँ, वो रिडीम हो जाते हैं, उनकी रिडम्पशन इस तरह से होती है कि उनकी क्लास अपग्रेड कर दी जाती है, या फिर उनको लगेज के अंदर थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे दी जाती है। सारे एयर होस्टेस माशाल्लाह अगर सुबह के 3 बजे भी फ्लाइट हो बहुत खूबसूरत लग रही होती हैं। तो क्या आप लोग फ्लाइट से 6 घंटे पहले उठ के बाल बनाना, दुपट्टा से करना, काजल लगाना? से तो हम पहले 4 घंटे पहले उठ जाते हैं, क्योंकि 3 घंटे पहले अपने एयरपोर्ट पे रिपोर्ट करना होता है। कोई पार्लर पे जाके होता है कि कितने अच्छे लग रहे होते हैं खुद ही? नहीं, सब हम खुद ही करते हैं। खुद हो जाते हैं तैयार? जी, इसकी भी PI हमें ट्रेनिंग देता है, हर चीज़ ग्रूमिंग या फिर एक दूसरे के मस्कारा काजल खुद ही करना है इसके लिए। हाउ नाइस। चले जी, ये तो अच्छी बात हो गई है। ब्रेक लेते हैं। आज को मैं इतने सारे सवाल आ रहे हैं मज़े के जो मैं पूछ रही हूँ। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कैबिन क्रू यहाँ पे मौजूद है, आपके कॉल्स भी ले रहे हैं, इनसे ये गुफ्तगू थोड़ी सी जारी रहेगी और एक फ़न एक्टिविटी भी है, लेकिन ये तमाम चीज़ें एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं हूँ अंजलि, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए शायद स्टोर। ओके, वेलकम बैक। बात हो रही है, अभी तो मैं ज़रा कंफर्म करी थी कैबिन क्रू के सबके नाम क्या है। पता चल गया है, किरण, फरा, जोनिया, अनम, फैसल। ये वेल डन अनुषे, वेल डन। एंड बहुत सारे सवाल हैं, अभी भी हम हंसी मजाक का सिलसिला तो जारी था। कुछ एक फ़न एक्टिविटी की तरफ चलते हैं और जैसे उस एक्टिविटी से वापस आएंगे तो 1-2 मज़े के सवाल करेंगे और 1-2 कुछ सीरियस क्वेश्चंस भी होनी चाहिए कि PI नेशनल कैरियर, हाउ डिफ़िकल्ट इज़ इट, हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने एयरलाइन को कैसे सर्व करें। बिकॉज आई थिंक हम हर चीज़ को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, जो हमारी अपनी होती है ना, हमें लगता है कि फिर इसके बारे में हम कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो जल्दी से फ़न एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। अगर स्क्रीन पे अगर आप देखें तो हमने कुछ एयरपोर्ट्स की तस्वीरें निकाली हुई हैं जहाँ पे PI बिल्कुल जाता है, लैंड करता है। देखते हैं आप में से कौन इन एयरपोर्ट्स को रिकग्नाइज़ कर सकता है। ये कौन सा एयरपोर्ट है? जोनिया से पूछते हैं, 5 महीने में शायद ये वो एयरपोर्ट गई नहीं अभी तक। कौन सा एयरपोर्ट है ये? हाँ,
अच्छा चले मैं एक हिंट देती हूँ, मिडल ईस्ट, मिडल ईस्ट, अबू धाबी एयरपोर्ट। Can you like अबू धाबी एयरपोर्ट पे तो नहीं जाना हो रहा। रीजन बिहाइंड, क्योंकि हमारा कुछ जगहों के ऊपर लेओवर नहीं होता, क्योंकि हमारी एक्सेस जो है ना टर्न अराउंड करना होता है हमें उसी हाँ, ये लिमिटेड चले ये तो बाहर से, ये तो देख लिया होगा। ये भी दिस इज ये तो यहाँ हमारी कैरियर्स जाती है, जाती है, PI जाती है, ठीक है, ये जाती तो थी। बर्मिंघम और मैनचेस्टर। यूरोप में है ये, यूरोप में हमारी कुछ एम्स्टर्डम एयरपोर्ट चले। I never been to. हाँ आपको तो जाना चाहिए सर। PI used to go there, अच्छा, but PI used to. इत्तेफाक है, I never been to ठीक है। Amsterdam, so I cannot tell you. ठीक है। ये भी मिडल ईस्ट में है। ये तो क्या, ये क्या तस्वीर है? एक खिड़की रात के अंधेरे में। No, I cannot. बहरीन एयरपोर्ट, फैसल भाई चले। ओ वाओ, अच्छा। व्हाट एयरपोर्ट इज दिस? Oh my god. This is Dubai. I नहीं, think no, दिस it's इज not द फार ईस्ट। चले मैं इतना बता देती हूँ, Far फार East? ईस्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हब है जहाँ पे सारे देसीज पहुँच जाते हैं। बैंकॉक एयरपोर्ट, दैट वाज बैंकॉक एयरपोर्ट। So beautiful it was. जी। बीजिंग एयरपोर्ट, ओह माय गॉड। Never been to. नेवर बीन। अभी भी कितनी इत्तेफाक है। जगह बाकी हैं, कभी भी बहुत सारी जगह है। बहुत सारी जगह बाकी हैं। ये एयरपोर्ट This is Birmingham, I think. If I'm not wrong. Birmingham is correct. Zabardast! Yay! Birmingham Airport. We have one winner right here, Birmingham Airport. Zabardast. ये तो यार थोड़ा कंफ्यूजिंग है, कुछ ट्रांजिट्स नहीं होती। एयरपोर्ट को बाहर से दिखाएं तो बेहतर है। हाँ, ये तो एयरपोर्ट मैं भी अगर बाहर से देखेंगे तो फिर नाम भी कौन सा था? मैंने भी मतलब कि आधी दुनिया देखी हुई है, मुझे बड़ा बहुत ज़्यादा फख्र है, लेकिन मुझे ये याद नहीं है। दोहा एयरपोर्ट है ये। अच्छा, दोहा एयरपोर्ट पे कुछ अपना ही दिखा दो, जिना इंटरनेशनल। दिस इज दुबई। ये तो दुबई खैर मिनट की airport फ्लाइटें खड़ी हुई हैं, बिल्कुल। दुबई एयरपोर्ट ज़बरदस्त। This is I must say like पाकिस्तान में yes, ये पाकिस्तान में है, चित्राल if I'm not wrong. गिलगित, गिलगित क्लोज या इनफ, चित्राल। गिलगित और चित्राल एयरपोर्ट, बिल्कुल। There you go, fantastic. Okay, well done. Oh, Faisal is good. One of the busiest airports in the world. PI यहाँ पे ज़रूर लैंड करता है और यूरोप में है, और लेकिन ये एक टर्मिनल होगा, एयरपोर्ट बहुत बड़ा। यहाँ पे जब भी प्लेन लैंड करती है तो टर्बुलेंस, क्योंकि बारिश, और हर 30 सेकंड के बाद एक प्लेन यहाँ से उड़ता है या टेक ऑफ। कुआलालंपुर नहीं, यूरोप में। London Heathrow. लंदन London Heathrow. There you go. This is अलामा इकबाल। ये तो हमने नहीं देखा। अलामा इकबाल इंटरनेशनल। अलामा इकबाल इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। Okay. और ये तो कहीं डिस्को मुंबई एयरपोर्ट नहीं, अच्छा मैनचेस्टर। दिस इज मैनचेस्टर, सॉरी। आप हमें अंदर भी गैस कर रहे हैं। आप हमें एयरपोर्ट के वो पार्ट्स दिखा रहे हैं जो शायद हम कभी शायद नहीं देखे हुए। अच्छा, एंड दिस इज मुंबई एयरपोर्ट। मुंबई एयरपोर्ट को भी उन्होंने काफ़ी फेसलिफ्ट दिया है, ज़बरदस्त। ऑलराइट, बस 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 बहुत एयरपोर्ट देख लिए मैंने, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। और रियाद एयरपोर्ट, ओके। Yeah, it's Riyadh. लास्ट एयरपोर्ट, अच्छा, वन ऑफ द सिटीज इन द यूनाइटेड स्टेट्स, लेकिन PI शायद वहाँ नहीं जाती। सैन If फ्रांसिस्को। PIA doesn't go there, then how come you guys PI are के expecting डेस्टिनेशन कि हम बताना चाहिए था ना, बाहर से खिड़की से जो नजर आ रही होती है, पता चलता है कि एयरपोर्ट्स हैं। चले जी, वेल डन, नॉट बैड। अब हम आ जाते हैं अपने थोड़े से फन क्वेश्चंस की तरह। अगर टर्बुलेंस में आ जाए, क्योंकि हर पैसेंजर का ये सबसे बड़ा खौफ होता है, और थोड़ा अगर प्लेन हिलना शुरू करे तो मैं तो खाना पीना बंद एंड आयतुल कुर्सी शुरू। तो मुझे बताएं कि उस वक्त एक पैसेंजर को कैसे रिएक्ट करना चाहिए, और अगर आप लोगों के मुंह से ही सुने कि इट्स सेफ एंड इट्स ओके, तो शायद हमारे लिए ट्रैवलिंग ईजियर हो जाए। तो आई रियली वांट यू टू से, बिकॉज यू मोस्ट एक्सपीरियंस्ड विद दिस क्रू, बताइएगा ज़रा। एक्सपीरियंस तो मुझे फैसल थे, लेकिन मैं बता सकती अच्छा, फैसल बातें कर रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल, यही होता है कि अक्सर पैसेंजर रोने भी लग जाते हैं। रोने भी लग Last जाते flight पे हैं, ऐसा हुआ था कि चीखना शुरू हो जाते हैं लोग। एग्जैक्टली, वो फ्लाइट पे बहुत ही टर्बुलेंस थी हमारी। क्लियर एयर टर्बुलेंस होती है, कोई वेदर ख़राब नहीं होता, वो एयर क्लियर की वजह से होती है।
तो एक लेडी पैसेंजर थी, शी वाज स्टार्ट क्राइंग, ठीक है, और मैं उनके पास गई, उनको दिलासा दिया कि प्लीज़ डोंट क्राई और कुछ नहीं होता, इंशाल्लाह सेफ लैंड हो जाएगा। हाँ। तो वो बहुत ही रिलैक्स हो जाते हैं फिर हमारे। मेडिकेशन वगैरह तो होते होंगे आप लोगों के पास हमेशा? बिल्कुल एग्जैक्टली। सिर्फ एंटी वॉमिटिंग मेडिसिन होती हैं हमारे पास। दिस इज़ द बेस्ट वी कुड डू। ठीक है। अगर थोड़ा सा डिजी फील कर रहे हैं या फिर टोटका अगर आप कहें तो फिर हम आइस क्यूब दे देते हैं या फिर लेमन स्लाइस दे देते हैं। और जैसे टर्बुलेंस का, इससे मुझे एक वाकया याद आया। वंस आई वाज पासिंग बाय। लगता है कभी भी टर्बुलेंस के दौरान? बिल्कुल है ना, लगता है, मगर वो थोड़ी सी शायद आदत भी हो गई है। हाँ। एक दफ़ा खासी सीवियर टर्बुलेंस थी, काइल से गुजरा था, तो वो उस खातून के बराबर में 2 बच्चे और राइट और बराबर मेरे ख्याल से कुछ 2 बच्चे बैठे हुए थे। उनके हस्बैंड शायद टॉयलेट गए थे और टर्बुलेंट हुआ एकदम। वो खातून अपने बच्चों को भूल गई और उन्होंने मुझे पकड़ लिया। मुझे बचा लो किसी तरह। मुझे बचा लीजिए, काल हूँ भी। मुझे ये बताइएगा कि कोई सबसे अजीब चीज़ किसी पैसेंजर ने कभी कही हो? आपका दुपट्टा सबसे, हाँ, अक्सर ऐसे ही बोलते हैं। पूछती लिपस्टिक कौन सा लाया आपने? मैं तो पूछते हैं किसी एक से। बिल्कुल पूछते हैं, इसी तरीके से यही अजीब लगते हैं और अजीब नहीं, और हम बता देते हैं उनको अगर उनको अच्छी लग रही है वो पैसेंजर लेडी है तो स्पेशली, नॉट द मेल पर्सन। रिलेशनशिप्स घर वालों के साथ, फैमिली के साथ किस तरीके से मुतासिर होते हैं? क्या उनमें फ़र्क होता है, आता है वो एक कैसे आप लोग मैनेज करते हो अपने डेली लाइफ की एसोसिएशंस, मदर, फादर्स, हस्बैंड्स, बच्चे? बहुत डिफिकल्ट होता है ऐसा, है ना? कभी आधा टाइम आप लोग घर पे नहीं होते? बिल्कुल नहीं। ये क्या बात है? और जब हम आते हैं घर तो सो रहे होते हैं क्योंकि हमें रेस्ट भी करना होता है। फिर तो फिर इवेंट्स तो वैसे ही निकल जाते हैं, जैसे ईद है, शब रात, ये चीज़ें तो समटाइम्स हम लोग वर्ल्ड कप के दौरान प्लेन में और ये न्यू ईयर नाइट पे आप वापस आ रहे हो? नहीं, उस टाइम पे ये ऐसे टाइम आज मेरे पेट में दर्द है वो नहीं हो सकता। उनका भी प्रोसीजर होता है। उनका भी प्रोसीजर होता है, आप उनको फॉलो करना पड़ता है आपको। अच्छा ठीक है जी, एक आखिरी ब्रेक लेंगे हम, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारी हंसी मजाक जारी है, लेकिन एक बार फिर थोड़े से सीरियस कन्वर्सेशंस की तरफ आएंगे और हमारे कैबिन क्रू से मैसेज ज़रूर लेंगे कि हम पैसेंजर्स भी जब फ्लाई करते हैं तो फ्लाइंग की कुछ एथिक्स होती हैं। आपको तो अपने एथिक्स और सब कुछ पता है, लेकिन जो पैसेंजर होता है उसको क्या कुछ करना चाहिए? सीट बेल्ट पहनना चाहिए, मोबाइल ऑफ करना चाहिए? हम नहीं करते, लैपटॉप सब नहीं करते। एक दफ़ा तो हम और 15 मिनट दूर था, उनके सिग्नल्स आ गए थे, किसी का वो बात करे तो मैं वैसे ही पैनिक करना शुरू हो गया कि मैंने अपना फ़ोन ही नहीं ऑफ किया। तो टेक दीज अनाउंसमेंट्स सीरियसली। थोड़ी सी बात करेंगे इन आवर लास्ट सेगमेंट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शाय टू स्टोर। एंड वेलकम बैक। आखिरी सेगमेंट हमारा कैबिन क्रू के साथ यहाँ पे शुरू हो गया और आज क्या कुछ हमने जाना है, अंदर अंदर की कहानियाँ जानने की कोशिश की हैं। एक दो और सवाल है जो मेरे पास यहाँ पे हैं, लेकिन वही सीरियस कॉन्वर्सेशन से पहले और पैसेंजर एथिक्स के हवाले से, उससे पहले भी कॉकपिट में जाने की फरमाइश कितने लोग करते हैं कि प्लीज़ ज़रा कॉकपिट का एक जायज़ा हो जाए? बच्चे ज़्यादा करते हैं। बच्चे करते हैं? बच्चे उनको इजाज़त मिलती है? बच्चों को मिल जाती है, मिल जाती है? बिल्कुल मिल जाती है। हाँ, इट्स नॉट अलाउड कि आप सिक्योरिटी की वजह से। सिक्योरिटी रीजंस की वजह तो बहुत ज़्यादा बिल्कुल सही सिक्योरिटी है। इश्यूज़ की वजह से कोड्स लग चुके हैं, कैमरास लग चुके हैं, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। लेकिन समटाइम्स कोई पैसेंजर बहुत ज़्यादा कह रहा हो कि नहीं मेरे बेटे को या मेरी बेटे को देखना है, तो उस टाइम पे हम लैंडिंग का कहते हैं कि लैंडिंग का वेट कर लें, फिर एक मतलब दूर से उनको डोर के बाहर से, क्योंकि वो मिड फ्लाइट तो नहीं देखे, कभी-कभी वो दरवाज़ा भी खोलते तो मैं हमेशा अंदर जाती हूँ क्योंकि पायलट्स भी होता इम्पोर्टेंट का वो उस वक्त लग रहा होता है कि पूरी दुनिया वो चला रहे हैं, उनकी स्क्रीन पे देख के ऐसा लगता है। सर, पैसेंजर एथिक्स, कल अगर हम एक फ़्लाइट लेंगे और अगर सीट पे बैठेंगे तो उस वक्त बेल्ट बांधना कितना ज़रूरी है? कुर्सी की पुश्त सीधी क्यों करनी है मैंने, और खिड़की में क्यों खोल दूँ लैंडिंग से पहले, क्यों? इससे क्या फ़र्क पड़ेगा और ये ज़रूरी क्यों करना? सीट बेल्ट्स, दिस इज़ फॉर योर सेफ्टी। बिल्कुल सही है। आप गाड़ी में भी बैठते हैं तो सीट बेल्ट, हम लोग को आदत नहीं है क्योंकि गाड़ी में सीट बेल्ट बांधने की, कंपल्सरी है, लोगों को फाइन किया जाता है। बिल्कुल, यहाँ पर हमारे पास पाकिस्तान में अमूमन ट्रेंड नहीं है कि सीट बेल्ट हम गाड़ी में पहने हैं, तो इसी तरह से हम लोग जहाज़ में भी नहीं पहनते। सही है। और अब मोबाइल ऑन कर देना, मोबाइल फ़ोन्स ऑन करते हैं, ऐसे लगता है कि जैसे हमारा फ़ोन ऑन नहीं होगा तो शायद दुनिया रुक जाएगी। मगर मैं उन लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि लाइक इफ़ यू आर यूजिंग मोबाइल फ़ोन देन वाई एट स्टेक ऑफ माई लाइफ एंड अदर्स लाइफ।
आई थिंक उनको पता नहीं होता शायद है ना, नहीं पता होता है, या उनको याद नहीं होता, बिकॉज बाज़ औक़ात लोग हमारे यहाँ जब बेचारे ट्रैवल कर रहे होते हैं उन्हें ज़्यादा किया नहीं होता, उनको इतनी सीटों का पता नहीं जो होता। बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं इवन वही ये काम वही लोग ज़्यादा करते हैं। अच्छा चलो अच्छी बात है, पर वो सीरियस पता नहीं चले कि लेते, फ्रीक्वेंट फ्लायर्स का ये हाल वो है। सीरियस नहीं लेते अनाउंसमेंट्स को, अपनी सेफ्टी को, उनको लगता है बस उनको सब कुछ पता है। अपनी करियर का सबसे मुश्किल फ्लाइट कौन सा था? अभी तो करियर स्टार्ट हुआ है। अच्छा अभी तक आपको कितना टाइम हो गया? 5 months सेम। अनजाने में भी हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें अपने एयरलाइन के बारे में कह भी देते हैं और ख़ुद भी रेपुटेशन ख़राब करने में हमारा अपना हाथ है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज हमारी ऑडियंस देख रही है, थोड़ा सा टाइम है हमारे पास, एक एक करके आपसे मैसेजेस भी लेंगे, तो एंड आपके साथ करेंगे, अनम शुरू आपके साथ करते हैं। रेपुटेशन ख़राब मींस हम लोग तो नहीं, इस तरह मेजॉरिटी पैसेंजर्स होते हैं, हम पैसेंजर को सेटिस्फाई करते हुए उनकी अगर क्रॉस क्वेश्चनिंग चल रही है, पैसेंजर कुछ ऐसा मतलब कुछ समटाइम्स होता है वो बहुत बुरे कमेंट्स पास करते हैं, बिल्कुल। उस चीज़ को देखते हुए फिर हम जस्ट हाँ में हाँ ही मिलाते हैं कि जी सर जी, बिकॉज वो वार्म अप हुए होते हैं, उनका गुस्सा होता है, वो जब तक निकालते नहीं हैं वो कूल डाउन नहीं होता, तो उनको जी सर मे बी ये जो जी सर होता है या जी मैम होता है ये शायद हम लोगों के तरफ नेगेटिव आता है, तो लेकिन हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होती है, हमें पैसेंजर की सुननी पड़ती है। 7 years एक्सपीरियंस, वो लड़के लड़कियां जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको अगर कुछ कहना चाहें? जिस फील्ड पे आना चाहते हैं बिल्कुल आएँ, वो अप्लाई करें PIA में, ठीक है। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं सबको यही कहूँगी कि वो आएँ जो न्यू गर्ल्स हैं हमारी न्यू क्रू की तरह, तो उनको आना चाहिए PIA में। बिल्कुल आना चाहिए। अभी तक खाना गिराया किसी पे आपने? कोल्ड ड्रिंक गिराई है किसी पे आपने? मेरे ऊपर एक दवा गिर गई थी कहीं पे, वो बेचारी बड़े अपॉलोजेटिक थे, लेकिन हो जाता है ये भी चीज़, और ये सबसे बड़ा खौफ होता होगा। जी बिल्कुल। और ट्रॉली स्लाइड करते हुए भी मैंने एक दफ़ा देखा है कि वो साइड करके जा रही थी, वो खाना नहीं खा रही थी। यही सारी चीज़ें होती हैं। यंग लोग जो कल से ज्वाइन करना चाहते हैं और आना चाहते हैं, ये ट्रेनिंग कोर्स लेना चाहते हैं, उनका आप लोग क्या एडवाइस देंगे कि आप लोगों ने क्यों ज्वाइन किया, कैसे ज्वाइन किया, और आप लोगों के लिए ये ज्वाइनिंग की जर्नी कैसी है? बहुत अच्छी, मुश्किल तो नहीं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सब बहुत कोऑपरेटिव थे। आप खुद अच्छे हो तो सब अच्छे होते हैं। तो बस मैं तो चाहती हूँ जो भी आना चाहे किसी भी फील्ड में, किसी भी प्रोफेशन में, बस एजुकेटेड होना चाहिए, अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करके ही आए, क्योंकि जो अपनी क्वालिफिकेशन को मिड में छोड़कर आ जाते हैं और अपने करियर शुरू कर देते हैं, उनका पता चलता है कि उनकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं है, वो उनका बिहेवियर, उनका बोलचाल बता देता है कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। सो एजुकेशन को अपने फर्स्ट प्रायोरिटी दें, देन जहाँ चाहे अप्लाई करें। बिल्कुल सही है, एजुकेशन शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। वेरी गुड। बाकी में उससे आपको एक हाउ टू डील विद पैसेंजर्स, ये तमाम चीज़ें आपको एजुकेशन से, हाँ बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, किस तरीके से अपने आप को कैरी करते हो। सर जाते जाते छोड़ा मैंने लास्ट मैसेज आप ही के लिए देखें ज़रा। थैंक यू दैट यू फील इट। देखिए जिन लोगों को ज्वाइन करना है वो बिल्कुल जस्ट कीप दिस इन माइंड कि ज़रूर आएँ, अच्छी चीज़ है, अच्छी जॉब है बहुत। मैं तो कहूँगा मुझे PIA ने उठने बैठने खाने पीने की तमीज़ सब कुछ PIA ने मुझे सिखाया। आई एम रियली थैंकफुल टू PIA। बिल्कुल सही। और जो हम बात करते हैं जाने में अपनी ही नेशनल कैरियर की रेपुटेशन नहीं, मैं कभी भी नहीं PIA के लिए तो लाइक किसी से मैं कोई भी अल्फाज सुन नहीं सकता PIA के खिलाफ। हाँ हम लोग अगर एम्प्लॉयज़ आपस में या कोलीग्स आपस में बात करें दैट इज़ अनदर। हाँ प्लीज़ नॉट इवन माई फैमिली, मेरी फैमिली में भी अगर कोई बंदा बोलता है तो मैं उनको कहता हूँ स्टॉप इट, आइदर आप PIA से ट्रेवल ना करें बट PIA की बुराई मत करें। यू गॉट सो मैनी अदर ऑप्शंस। इट डजंट मीन कि मतलब मैं पैसे हमारे जो वैल्यूड कस्टमर्स क्लाइंट्स हैं हमारे, मैं उनको कह रहा हूँ कि भाई आप अदर ऑप्शंस को अवेल करें, बट आई वांट people to have pride in ourselves, like जो हमारी एयरलाइन है वो हमारा नेशनल कैरियर है, हमारा फ्लैग कैरियर है। इज्जत अपने हाथ जैसे कहते हाँ, हैं। आप उसको ओन जरूर करें। ज़रूरी नहीं है कि PIA, if it's PIA then it's bad. It is PIA, this is the reason it's good. Of course. So feel pride in it. और PIA I must say tagline क्या है? Great people to fly with. जी आप देखें ना, आपको ये इस तरह के टाइटल्स जो मिले हैं वो बहुत मतलब एक आपके लिए कैसेट है। बिल्कुल सही और बिल्कुल सही है। एंड जैसे कि हम सब भी ये जानते हैं कि PIA माशाल्लाह और हमारे कैरियर्स, हमारे जो पायलट्स हैं वो दुनिया के बेहतरीन पायलट्स में से हैं, दे वेरी वेल ट्रेंड। सो अपनी एक नेशनल कैरियर है, वी शुड सपोर्ट इट फॉर बेटर और फॉर वर्स। कि ये पेट्रियटिज्म का सवाल हो जाता है और एक पाकिस्तानी होने का आप सबूत दे रहे होते हो उस वक्त।
तो इट्स अ वेरी ट्रिकी मैटर ओवर देयर। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मे यू कीप फ्लाइंग फॉर मेनी मेनी ईयर्स, 5 महीने से 50 साल, 50 साल तक तो फ्लाई नहीं करता, मतलब कि कोई रिटायरमेंट एज कुछ तो होती होगी सर, ठीक है, कोई बात नहीं, आप 30 साल से फ्लाई कर रहे हैं, लेकिन हम रिटायर कर जाए थोड़ा सा, नो प्रॉब्लम। एंड आप लोगों से मुलाकात रहती रहेगी, क्या पता वील बी ऑन अ फ्लाइट टुगेदर समडे, ठीक है। वेल देयर यू गो, गो एंड जॉइन द नेशनल कैरियर। अगर आपको फ्लाइंग का शौक है, दुनिया देखने का शौक है, तो फिर ज़रूर यू नो टेक अप द ट्रेनिंग कोर्स, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें और इन शोबों में आए। देयर मेनी मेनी अपॉर्चुनिटीज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमारी अब मुलाकात होगी हमारे अगले शो पे। कीप वॉचिंग चाय टोस्ट योर होस्ट, सी यू नेक्स्ट टाइम।